मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाहूँगा। ये WPC का सैंपल है जो आजकल इसके दरवाजे बनते हैं, वॉशरूम्स के डोर बनते हैं, फॉल सीलिंग्स होती हैं। इवन अगर आप देखेंगे स्विमिंग पूल के साइड में भी आजकल इसकी फसाड में भी यूज़ होता है। बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो इसको कोट करने के लिए मैट या ग्लॉस इस मशीन की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपकी जो मशीन है उससे ग्लॉस और मैट दोनों हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। दूसरा ये वुड है, वुड में प्रिंटिंग करने के बाद आप इस पे कोट कर सकते हैं, इस मशीन से कोट हो जाएगा। तीसरा शैलेश जी, जो एडवर्टीजमेंट कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, जो विनाइल्स प्रिंट करते हैं, जो आउटडोर मीडिया प्रिंट करते हैं, जो डिफरेंट चाइनीज़ मशीनों में प्रिंट करते हैं या इंडियन मशीन में प्रिंट करते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या आती है कि प्रिंट करने के बाद जब बाहर होर्डिंग्स लगती हैं तो बहुत थोड़े समय में सनलाइट से फेड हो जाता है। इस मशीन से जब आप उसमें टॉप कोट करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो 10 साल तक बढ़ जाती है। तो इस तरह से मशीन बहुत काम की है। लोग कुछ ग्लास पे प्रिंट करते हैं, कुछ टाइलों पे प्रिंट करते हैं। आजकल ग्लास के बहुत बढ़िया फोटो फ्रेम्स आते हैं। उस पर जब आप इस पर यूवी कोट मारेंगे तो नीचे की इंक निकलेगी नहीं, या प्राइमर कोट मारेंगे तो इंक बहुत बेहतरीन आएगी। तो प्राइमर कोट और टॉप कोट के लिए एक हमने मशीन डेवलप की है जो प्रिंट इंडस्ट्रीज को और इस तरह की इंडस्ट्रीज को बहुत मदद करती है। तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जिसे हम कहते हैं, वो हिंदुस्तान में बन रही है मशीनें। ये जो मशीन है, हमारे हिंदुस्तान में एक रिवोल्यूशन आया है विच इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया गवर्नमेंट ने। और आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी प्रिंटिंग सबस्ट्रेट्स हैं, लाइक बुक्स हैं या हमारे लीफलेट्स हैं या हमारे कैटलॉग्स हैं, तो उसके ऊपर हम लोग लेमिनेशन करते हैं टू प्रोटेक्ट द प्रिंट या उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो क्योंकि वो बच्चों के हाथ में बुक्स जाती है और उसको मुंह में डालते हैं, तो वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने से अब आप उस पर लेमिनेशन नहीं कर सकते। ये जो मशीन है ये आपकी वो लेमिनेशन को ख़त्म कर देगी, क्योंकि जो आपको रिक्वायरमेंट है वो ये मशीन दे देती है। इको फ्रेंडली कोटिंग होती है और वही रिजल्ट्स जो लेमिनेशन के मिलते हैं इससे भी मिल जाते हैं। तो ये मशीन आपके लेमिनेशन जितने लोग करते हैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी मशीन से रूबरू कराने हरियाणा के फरीदाबाद आ गया हूं, जो आप पेपर से लेकर 100 mm की थिकनेस तक, 30 इंच की विड्थ से लेकर 50 इंच की विड्थ तक, चाहे आप पेपर हो, ग्लास हो, वुड हो या फिर WPC जैसे प्रोडक्ट्स हों, अगर आप उस पर कोटिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए मशीन ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि चाहे कोई भी इंडस्ट्री क्यों ना हो, ऐसी जगह जहां पर पेंट रुकता नहीं है, पेंट करने से पहले प्राइमर की ज़रूरत होती है, तो आपको ये मशीन वो सारा काम करके देगी। बहुत ही किफ़ायती कॉम्बो है, क्योंकि इस मशीन में IR भी है, UV है और हॉट एयर ड्रायर भी है। तो दोस्तों, ये कोटिंग के साथ ड्रायर मशीन है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपकी सारी समस्याओं का हल है। बिज़नेस में जो आपको दिक्कतें आती हैं वो इस मशीन से सॉल्व हो सकती हैं दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त मशीन, पूरा डेमो देखने के लिए, मशीन के फीचर जानने के लिए और जिस फैक्ट्री में ये मशीन बन रही है उस मैन्युफैक्चरिंग को देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। और दोस्तों, अच्छा लग रहा है तो भी इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपके साथ साथ किसी और को भी अच्छा रोजगार, अच्छा कारोबार और अच्छे प्रोडक्ट्स मिल सकें। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, गर्मीलो दूरो जो मंजिल, पहला कदम उठाना जरूरी है। तो उठाइए पहला कदम और झट से सब्सक्राइब कर लीजिए बिजनेस कैसे करें चैनल को, क्योंकि इस रास्ते पर आपको मिलते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज़, इनोवेशन, बिजनेस मॉडल से जुड़ी जानकारी और गाइडेंस। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं घंटा बजाकर बिजनेस कैसे करेगा सुहाना सफर। दोस्तों, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े जो ब्रांड बनाते हैं, लीडर्स हैं जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी समस्या अक्सर कर आती है कि जब वो प्रिंट करते हैं तो उनको ऐसी कोई मशीन चाहिए होती है जिसमें कोटिंग हो पाए, प्राइमर हो पाए, क्योंकि बहुत सारे सरफेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे बिना प्राइमर, बिना कोटिंग के आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो एक इंडस्ट्री लीडर हैं APL मशीनरी फरीदाबाद के, जो इस तरह की बहुत मशीन्स बनाते हैं, अलग अलग वेरिएंट्स बनाते हैं।
तो एक कॉम्बो के बारे में मुझे पता लगा जिसमें IR भी है, जिसमें UV भी है और जिसमें हॉट एयर भी है, जहाँ पे ड्रायर साथ में है यानी कि। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मशीन मुझे लगी। तो मैंने इस मशीन के बारे में जानकारी लेने के लिए जब कांटेक्ट किया तो APL ग्रुप के चेयरमैन जो हैं मिस्टर CP पॉल, उन्होंने मुझे ये मौका दिया। आज मैं खुशनसीब हूँ कि आपको इस मशीन से जुड़ी हुई सारी जानकारी सीधे उन्हीं से लेकर दे रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है CP पॉल सर। थैंक यू सर, थैंक यू शैलेश जी, थैंक यू वेरी मच। सो ग्रेटफुल सर कि आपने मुझे मौका दिया कि आपकी मशीन, आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सब कुछ मैं देख पाऊँ। तो अब मेरे दोस्तों के लिए बताइए कि ये जो मशीन है आपकी, जो कॉम्बो है जिसमें ड्रायर भी साथ में है, किस तरीके की मशीन है और कौन कौन लोग हैं जो आपकी इस मशीन को जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश में मैं देख रहा हूँ कि ये WPC और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ये भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और बहुत बड़ी इंडस्ट्री उभर के आ रही है जी। तो कैसे आप मदद कर पाएंगे? तो मैं आपके दोस्तों को, आपके दर्शकों को पहले तो जय हिंद बोलता हूँ। और ये मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। हम हर मशीन जो भी बेचते हैं 100% मेड इन इंडिया होती है। ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हर प्रिंटर को, चाहे वो डिजिटल प्रिंटर हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट बिजनेस में जुड़ा हो, चाहे वो ग्लास इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे वो WPC जो डोर्स बनते हैं प्लास्टिक के उसमें हो, चाहे वो वुड इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ईवा शीट्स के अंदर हो, चाहे वो पेपर इंडस्ट्रीज़ में हो, चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में हो या मेटल इंडस्ट्रीज़ में हो। तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री हमने कवर की है। उसके ऊपर कोटिंग की एक नीड होती है। दो तरह की कोटिंग होती है शैलेश जी। एक कोटिंग प्रिंटिंग से पहले होती है और एक कोटिंग जिसको हम प्राइमर बोलते हैं प्रिंटिंग से पहले, और एक कोटिंग प्रिंटिंग के बाद होती है। तो जो पहले है उसको हम प्राइमर बोलते हैं। प्राइमर करने के बाद जब आप प्रिंट करेंगे तो प्रिंट सस्टेन रहेगा, फॉरएवर रहेगा उसके ऊपर। और जब प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट करने के बाद इसको टॉप कोट बोलते हैं, जिसमें इसकी शाइनिंग आती है। शाइनिंग के अलावा इसकी वो जो प्रिंट किया हुआ है वो सस्टेन रहता है 10 साल तक के लिए आउटडोर एक्सपोजर में। वंडरफुल। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी एक प्रोडक्ट है। मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाहूँगा। ये WPC का सैंपल है जो आजकल इसके दरवाजे बनते हैं, वॉशरूम्स के डोर बनते हैं, फॉल सीलिंग्स होती हैं। इवन अगर आप देखेंगे स्विमिंग पूल के साइड में भी आजकल इसकी फसाड में भी यूज़ होता है। बहुत जगह इसका यूज़ होता है। तो इसको कोट करने के लिए मैट या ग्लॉस इस मशीन की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपकी जो मशीन है उससे ग्लॉस और मैट दोनों हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। दूसरा ये वुड है। वुड में प्रिंटिंग करने के बाद आप इस पे कोट कर सकते हैं, इस मशीन से कोट हो जाएगा। तीसरा शैलेश जी, जो एडवर्टीजमेंट कंपनी से जुड़े हुए लोग हैं, जो विनाइल्स प्रिंट करते हैं, जो आउटडोर मीडिया प्रिंट करते हैं, जो डिफरेंट चाइनीज़ मशीनों में प्रिंट करते हैं या इंडियन मशीन में प्रिंट करते हैं, उनको बहुत बड़ी समस्या आती है कि प्रिंट करने के बाद जब बाहर होर्डिंग्स लगती हैं तो बहुत थोड़े समय में सनलाइट से फेड हो जाता है। इस मशीन से जब आप उसमें टॉप कोट करेंगे तो उसकी जो लाइफ है वो 10 साल तक बढ़ जाती है। तो इस तरह से मशीन बहुत काम की है। लोग कुछ ग्लास पे प्रिंट करते हैं, कुछ टाइलों पे प्रिंट करते हैं। आजकल ग्लास के बहुत बढ़िया फोटो फ्रेम्स आते हैं। उस पर जब आप इस पर UV कोट मारेंगे तो नीचे की इंक निकलेगी नहीं, या प्राइमर कोट मारेंगे तो इंक बहुत बेहतरीन आएगी। तो प्राइमर कोट और टॉप कोट के लिए एक हमने मशीन डेवलप की है जो प्रिंट इंडस्ट्रीज़ को और इस तरह की इंडस्ट्रीज़ को बहुत मदद करती है। तो ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी है और मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जिसे हम कहते हैं, वो हिंदुस्तान में बन रही है मशीनें। तो ये गौरव की बात है। मेरे दोस्तों के लिए बताइए सर कि ये एक सिंगल वेरिएंट है आपका या इसमें कस्टमाइजेशन होता है? क्योंकि मेरे दोस्त जो हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री से हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, और चूँकि ये कोटिंग आप खुद समझते हैं सर कि ये मैट ग्लॉस में अलग अलग एरियाज़ के हिसाब से अलग अलग जगह पे चाहिए। तो क्या आप कस्टमाइजेशन करते हैं? क्योंकि विड्थ भी एक फीचर होता है, 30 इंच to 50 इंच या अलग अलग विड्थ भी होती हैं। तो वहाँ पे लेंथ भी मेरे को बताइए, कितनी लेंथ तक निकाल सकते हैं ये प्रिंट? सो लेंथ, क्योंकि रोलर कोटर है तो लेंथ का कोई इशू नहीं आता। राइट। हमें मशीन को डिसाइड करने के लिए उसकी विड्थ चाहिए कि क्या साइज़ का मीडिया है या सबस्ट्रेट है, उसकी स्पीड कितनी चाहिए, उस पर कोटिंग की लेयर कितनी चाहिए, उसको ड्राई कैसे करना है, UV से करना है या वाटर बेस्ड कोटिंग है या सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग है या डिफरेंट काइंड ऑफ कोटिंग, सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग है मार्केट में अवेलेबल। उसके हिसाब से हम उसका ड्रायर डिसाइड करते हैं। तो जब कभी इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट आती है तो आपको नीचे दिए हुए नंबर हैं, आप उस पर कॉल कीजिए, ईमेल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। हम आपको उसके अकॉर्डिंगली मॉड्यूल बताएंगे कि क्या मॉड्यूल सूट करता है। और ये 90% कस्टमाइज चीज़ें होती हैं।
10% जो रोलर कोटर आज आप वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, आपको मशीन भी दिखाएंगे चलती हुई, मेरे कुलीग मिस्टर BN शर्मा आपको दिखाएंगे मशीन। तो वो जब दिखाएंगे तो आपको एक लगेगा कि ये बड़ी इजी और सिंपल वे मशीन है। आप हैंड फीड भी है, इसमें ऑटो फीड भी मिल जाती है, ऑटो स्टैकर भी मिल जाता है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट वी आर सेइंग दैट वी आर एक्सपर्ट इन कोटिंग एंड क्योरिंग सिस्टम्स। तो ये एक तरह से SPMs हैं दोस्तों। मैं समझता हूँ कि आप चाहे हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, कितनी भी बड़े आपकी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर आप सॉल्यूशंस ढूंढना चाहते हैं तो बिज़नेस कैसे करें चैनल आपको ऐसे लोगों से ही कनेक्ट कराता है। और यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर हैं। पॉल सर, मेरे दोस्तों को बताइए कि आप कब से इस इंडस्ट्री में हैं और उसके बाद मेरे को क्या आप अपनी मशीन का डेमो और अपनी मैन्युफैक्चरिंग दिखा पाएंगे? श्योर। सो APL मशीनरी को स्टार्ट किए हुए 30 साल हो गए। 30 साल से हम प्रिंटिंग इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं और आज आपको हम अपने फैक्ट्री विजिट भी कराएंगे, मशीन भी दिखाएंगे और बाकी मशीनें भी आपको एक थोड़ा सा देंगे कि हम किस किस प्रोसेस से मशीनें बनाते हैं, आपको वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, बिल्कुल स्किप मत करना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम शैलेश जी। थैंक यू। तो क्या दिखा रहे हैं आज हमें? मैं आपको अपना डिज़ाइन ऑफिस APL मशीनरी का दिखाऊंगा, आपको एक टूर कराऊंगा जो हम यहाँ पर मशीन्स बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं जी। सो कैसे कैसे क्या प्रोसेस होते हैं उसके डिज़ाइन करने के जी। वो पूरा प्रोसेस मैं आपको इसका एक टूर कराऊंगा। हमारा ये डिज़ाइन ऑफिस है यहाँ पर। सो वी हैव ए टीम ऑफ डिज़ाइन इंजीनियर्स, 4-5 डिज़ाइन इंजीनियर्स आर देयर, राइट। so they are well experienced, all are mechanical engineers ओके। and काफ़ी पुराने हमारे टीम हैं यहाँ पे। 6-7 साल उनको 7-8 साल हो चुके हैं यहाँ पर जी। एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स हम लोग बनाते हैं, जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करते हैं। पहले हम 3D मॉडलिंग करके प्लीज चेक काम करते रहिए आप लोग। 3D मॉडलिंग चेक करते हैं उसको, ताकि हम गलतियाँ हम यहीं पकड़ सकें और अच्छे से अच्छा सलूशन दे सकें कस्टमर्स को। तो ये हमारा उद्देश्य होता है जी। और इसके अलावा भी और कहीं है हाँ जी, आपका? हाँ जी। उसके यहाँ पे हमारी परचेज टीम बैठती है। जी। यहाँ पर परचेज है मिस्टर धर्मेंद्र कुमार हैं एंड उनको असिस्ट करने वाले भी हैं मिस्टर संतोष हैं जी। एंड वी हैव वन मोर डिज़ाइन टीम। यहाँ पर हम R&D के प्रोजेक्ट्स करते हैं जो बिल्कुल नई मशीनें बनानी होती हैं जी। वो हम यहाँ पे स्टार्ट बनाते हैं। परफेक्ट। तो ये एक तरह से यहाँ पे अभी डिज़ाइनिंग चल रही है। यस यस, डिजाइनिंग चल रही है। तो कस्टमाइज मशीन्स भी आप बनाते हैं? कस्टमाइज मशीनें बनाते हैं। एक बार जब वो हमारी फुल प्रूफ हो जाती है, वैलिडेट हो जाती है, तो वो हम उसको रूटीन में हमारी फिर मशीनें आ जाती हैं। राइट। थैंक यू। थैंक यू। आइए शैलेश जी, आपको हम आज एक नई चीज़ दिखाते हैं। ये रोलर कोटर मशीन है विद ड्रायर जी। ये ड्रायर है, ये रोलर कोटर मशीन है। ओके। और आपका जो रोलर कोटर है ये फ्लैट सरफेस पे कोटिंग करता है। हाँ। फ्लैट सरफेस बोले तो पेपर हो गया, सनबोर्ड हो गया, ग्लास हो गया, PVC हो गया, उसके बाद आपका प्लाईबोर्ड हो गया। किसी भी चीज़ पे आप प्री कोटिंग प्राइमर कर सकते हैं प्लस टॉप कोट कर सकते हैं। और उसमें भी जो वैरायटी आती है आपकी सॉलिड बेस आती है, वाटर बेस आते हैं और आपका UV बेस आता है। तो तीन तरीके की आपने तीन तरह की इसमें कोटिंग आती है, तीनों तरह की कोटिंग आप इस पे कर सकते हैं। एक ही मशीन से कर सकते हैं? एक ही मशीन से कर सकते तो हैं। पहले मुझे फीचर्स बताइए इसके। हाँ। या मुझे डेमो करके दिखाएं। हाँ सर, ये ड्रायर है हमारा। हाँ। ये हमने ऑन किया यहाँ से ब्लोवर ये कंट्रोल पैनल है जी, ये पूरा कंट्रोल पैनल है। इसके अंदर में सारे फीचर्स दिए हुए हैं। अगर हमारे को खाली IR हॉट एयर चलाना है तो हम इस स्विच को दबाएंगे। ओके। तो ये हमारा खाली 2 ही फीचर्स चलेंगे। अच्छा, ये जो है जी हाँ। और अगर उसके बाद हमारे को UV चलाना है तो इस फीचर को बंद करके हम UV ऑन कर देंगे तो हमारी UV ऑन हो तो जाएगी। ये जो बीच वाले हैं ये UV हैं 2? जी जी जी। ओके। और वो हॉट एयर है? वो हॉट एयर है, ये IR है। IR है जी। राइट। तो हम अभी क्या करने वाले हैं? IR। अभी सर आपको मैं एक वाटर बेस कोटिंग करके दिखाने वाला हूँ। ओके। तो ये शीट है आपकी जो जिस पे आप कोटिंग करेंगे? जी। तो बहुत जगह होता है जहाँ पे प्रिंटिंग से पहले एक तरह से प्राइमर का काम करेगी ये। जी सर। तो प्रिंटिंग से पहले कोटिंग होना ज़रूरी होता है बहुत सारे चीज़ों में। कई ऑब्जेक्ट पे होता है, कई पे अवेलेबल होता है, कई पर नहीं होता। तो जो अगर प्राइमर भी करना चाहते हैं तो इससे आप कर सकते हैं। राइट। तो ये 5 बेल्ट आपका कन्वेयर है जी। और ऐसे अभी कनेक्टिंग रहती है मशीन। जब आप चलाएंगे सामने डिलीवरी टेबल है, डिलीवरी टेबल पे। तो अभी IR में हमारा जा रहा है ये। जी। तो ये जो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम लोग PTFE बेल्ट। ओके। ये जो मैश है वो बेल्ट है ये PTFE। PTFE बेल्ट है, ये हाई टेम्परेचर बेल्ट है।
कितना टेम्परेचर ये लेती है? 350 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाती है। तो आपने तो हाथ रख दिया, इतना गर्म है क्या ये? नहीं सर, इतना नहीं है, ये ड्यूरेबिलिटी के लिए दिया हुआ है। कस्टमर कल को अगर चारों फंक्शन भी ऑन करता है और टेम्परेचर होता है तो ये बेल्ट ले जाएगी। 350 तक जाता नहीं है, लेकिन फिर भी जाता नहीं आपने है, दिया लेकिन है, हाँ फिर भी हमने लोगों ने दिया है। स्टैंडर्ड मेंटेन किया है। स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमारे बॉस का कहना है जो भी चीज़ लगाओ अच्छी लगाओ। ओके, वेरी नाइस। और टोटली ये जो मशीन है आपका मेड इन इंडिया हाँ, है। हाँ। इसके अंदर एक भी पार्ट्स कोई चाइनीज़ नहीं है, इन हाउस डेवलप की हुई मशीन है। हमारा अपना वर्कशॉप है, A to Z मटेरियल्स हम यहाँ पे बनाते हैं। जी, तो अब जैसे यहाँ पे ये 2 फैन क्यों दे रखे हैं? ये सर IR है, रॉड लगी हुई है इसके अंदर में, इसको हवा देता है हीट को Okay. प्रॉपर ब्लो करने के लिए। डिसिपेट करता है। जी, ओके, तो अब ये शीट आ गई है इधर से ये निकल के। कोटिंग हुआ है, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। ओके, तो एक बार हम फिर से डाल के देखेंगे। यहाँ पे मैं कंपोनेंट्स देख रहा हूँ, अंदर आपकी मशीन के कंपोनेंट्स भी दिख रहे हैं। जी। ये मोटर आपने क्यों दिया है? रोलर चलाने के लिए दिया है सर क्या? ये बेसिकली मोटर है आपका बेल्ट रोटेट करने के लिए। ओके, बेल्ट रोटेट करने के लिए। एंड ये वाला जो है, ये वैक्यूम ब्लोअर है सर, जिस टाइम हमारा UV चलता है हाँ हाँ, उस टाइम ये ब्लोअर काम आता है। और अभी हमने यहाँ पे नीचे रखा हुआ है, कस्टमर एंड पे इसको वॉल में माउंट कर देते हैं, कई लोग छत पे रख देते हैं जिससे कि इसकी हीट बाहर निकल जाए। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे बताइए, यहाँ पे जो आप कह रहे थे कि 3 आपने दिए कंटेनर्स, जी। तो वो 3 कंटेनर्स कौन से हैं? हाँ सर, इधर यही है। ये सर बेसिकली एक आपका वाटर बेस के लिए है, हाँ हाँ, एक UV के लिए है हाँ, हाँ। और एक केमिकल के लिए है। ओके, ये जी। 3 हैं। जी तो एक तरह से यहाँ पे आप शीट डालेंगे और वो शीट यहाँ पे आपके रोलर्स के थ्रू होके आगे बढ़ जाएगी जी। और वो आपके कोटिंग होके निकलेगी। एक जी। बार फिर से डाल सकते हैं क्या हम एक शीट? मैं दिखा सकता हूँ आपको। जी। तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है इस मशीन की? सर इसकी टोटल लेंथ ली जाए तो इसकी टोटल लेंथ बैठती है अराउंड 15 फीट के आसपास। 15 फीट। जी, और कितनी चौड़ी होगी ये? 15 फीट बाय 5 फीट। तो अभी हम एक बार शीट डाल के देखेंगे, पर पहले मुझे दिखाइए पूरा किस तरह से आपके अंदर ये सर प्रोसीजर। पंप के थ्रू केमिकल आएगा इस रोलर्स के बीच में और ऑटोमेटिकली स्प्रेड होगा और कोटिंग हो जाएगा। मैं आपको ओके। डाल के दिखाता हूँ एक शीट। जी, तो पूरा आप इसको बंद कर सकते हैं और कभी भी खोल सकते हैं। जी, ये सेफ्टी पर्पस के लिए है। तो ये पंप आपने इसीलिए दिया है क्लीनिंग पर्पस से, केमिकल हाँ, के सर, लिए, केमिकल रोटेशन के लिए दिया रोटेशन हुआ के है। लिए, जी। ऑटोमेटिक रोटेट होगा। जी, तो आपने ये शीट डाली, यहाँ से कन्वेयर से गई, ये रोलर से होके अब आपने IR ऑन कर रखा है इसमें और ये शीट यहाँ पे निकली है एंड ये अभी आपके IR पे ऑटोमेटिकली चली ड्रायर पे आ जाएगा। ड्रायर पे आ जाएगा। जी। और अभी IR ऑन है। जी ओके, तो केमिकल इसके ऊपर आ चुका है और अभी ये IR के थ्रू ड्राई होगी। जी ओके, तो अब ये यहाँ से आके मूव हो रही है और अब ये यहाँ पर शीट निकलने वाली है। जी। तो मतलब कोटिंग जो है लगभग 15 से 20 सेकंड का वक्त लगता होगा। नहीं सर, ये अभी क्या है, हम लोग सैम्पलिंग में ट्रायल कर रहे हैं, अच्छा, इसीलिए हम इसको स्लो चलाते हैं। ओके, और जब हमारा प्रोडक्शन में होती है तो बहुत फास्ट चलती है, अराउंड घंटे के 2 से 2,500 पीस निकाल देती है। ओके, अभी ये कोटिंग होके आ गई है। जी राइट, वेरी नाइस। तो मतलब हम यहाँ पे जो मशीन्स होती हैं वो टेस्ट करके आगे हम कस्टमर को डिस्पैच करते जी हैं, सर, ऐसा जी है? सर, जी तो सारी मशीन आप इसी तरह से टेस्ट करते हैं? हाँ सर, हमारा थंब रूल है कि हम लोग कोई भी मशीन बनाते हैं केमिकल डाल करके, इन हाउस ट्रायल करके, उसके ऊपर नेम प्लेट वगैरह लगा करके उसके बाद ही भेजते हैं। अच्छा, आपने ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे ब्लोअर? सर ये भी ब्लोअर है, ये क्या है, हवा का काम करता है। इसके अंदर हीटर्स हैं और हीटर्स क्या, जब हीट हो जाता है तो वो एक ही जगह हीट इकट्ठी हो जाती है, तो ये ब्लोअर्स क्या है, उसको हवा को फैलाने का काम करता है। ओके, हाँ जी। वंडरफुल। और यहाँ पे सारे कंपोनेंट्स इसके अंदर हैं? जी, ये हीट का टेम्परेचर है। ओके, ये टेम्परेचर दिखाता है आपका कि हीट कितनी है इसके अंदर। तो जहाँ पर भी ये मशीन इंस्टॉल होगी वहाँ पे ये हीट करेगी, तो वहाँ पे आपको कुछ कूलिंग का इंतज़ाम करना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है सर इसमें, ओके, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन करते हैं कंटिन्यू, तो प्रोडक्शन में क्या वो हीट कंज्यूम होती रहती है। अच्छा, ओके, हाँ, हीट कंज्यूम होती है और हमारे पास में क्या ऑप्शन है, ये हमने इसको ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। जब आपकी मशीन मतलब कि आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो आप इसको ऑफ कर देंगे। ओके। That's simple. तो इसी तरह से जैसे आपने अभी IR किया, इसी तरह से UV हो जाएगा। हाँ जी, और हाँ। इसी तरह से हीट हो जाएगा। सर IR और हॉट एयर केस में आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। UV बेसिकली क्या होता है कि स्टार्ट होने में 3 मिनट लेता है और कूलिंग होने के बाद फिर वो बंद होने के बाद फिर कूल होने के बाद फिर चलता है। ओके, तो इसीलिए IR जब इंस्टेंट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ओके, बनती है, मशीन बनने के बाद असेंबली होती है। असेंबली होने के बाद हम लोग ट्रायल करते हैं। ट्रायल करने के बाद जब ओके हो जाती है उसके बाद मशीन डिस्पैच करते हैं। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपके कुछ क्लाइंट्स भी आए हुए हैं शायद। जी जी जी, ये हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है सर, अच्छा, 17 साल पुराने क्लाइंट है सर। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने भी एक तरह से डेमो देखा लाइव? सर APL एक ऐसी कंपनी है और मेरे को 30 साल हो गए इस कंपनी के अंदर में। यहाँ पे रिपीट ऑर्डर आते हैं
जो हमारे 25 साल पुराने कस्टमर हैं उनके पास 8-8, 10-10 मशीनें लगी हुई हैं और वो आज भी हमें पूछते हैं और आज फिर मशीन जो भी नया लॉन्च करते हैं वो लेके जाते हैं। तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल सर, आइए। सर आप कहाँ से आए हैं? आई एम फ्रॉम कुंडली। तो आप पहले से जुड़े रहे हैं APL मशीनरी के साथ? जी सर, हमें आज से कोई 16-17 साल पहले एग्जीबिशन में मिला था इनको और मेरे को अच्छे प्रोडक्ट लगे और फिर उन्होंने कहा कि आप अपना जो कोटिंग करना चाहते हैं वो आप उसका केमिकल और रॉ मटेरियल ले आइए और आ जाइए हमारे यहाँ। आई गॉट इन टच विद हिम एंड टुडे वी आर टेकिंग इट सर। Very nice. So you're satisfied with APL machinery? Sure, why not? Thank you. They are the best, I should say. I mean, indigenously, price-wise, and technical support and knowledge, extreme knowledge, of the industry. And I sincerely wish my good wishes to them. Thank you sir. So glad to have you on our channel. Thank you sir. नमस्कार शैलेश जी, स्वागत है नमस्कार सर। आपका APL मशीनरी में बहुत बहुत। Thank आइए you मैं so आपको much. अपना प्लांट दिखाता हूँ। जी। तो हमारा एक लेआउट है ये, कैसे Okay. हमारी मशीनें कहाँ कहाँ हैं, क्या क्या लेआउट है, जी। आइए। वाह, अमेजिंग। शैलेश जी, ये हमारा VMC CNC सेक्शन है। हम सारी स्टेट ऑफ आर्ट मशीनें बनाते हैं और स्टेट ऑफ आर्ट मशीनें बनाने के लिए हमें अच्छी मशीनें चाहिए होती हैं, तो हम लोग VMC CNC के ऊपर ही काम करते हैं। जितने मेरी तरह के और मशीन बनाने वाले हैं शायद ये इस तरह की मशीनें यूज़ करते हैं। ये आगे हम देखेंगे तो हमारा कन्वेंशनल टूल रूम है। ओके। ये टूल रूम है शैलेश जी हमारा, जहाँ पे हम 1, 2, 3 पार्ट बनने होते हैं तो इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है और सारे पार्ट्स हम इन हाउस बनाते हैं, इसलिए इतनी मशीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है। जी। सारे लड़के वेल ट्रेंड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। अगर आप इधर देखेंगे तो सारा हमारा असेंबली एरिया है, ये मशीनें हमारे पास रहती हैं। वो अगर उधर देखेंगे वो क्वालिटी सेक्शन है। जी। हमारा क्वालिटी सेक्शन हर पार्ट को डिफाइन करता है कि वो मशीन में जो जाए तो प्रॉपरली फिट हो, ड्राइंग से बना हुआ हो, कोई वेरिएशन ना हो, ताकि मेरे कस्टमर्स को मशीन एक बहुत ही अच्छी कंडीशन मिले और लॉन्ग लास्टिंग रहे, सालों साल चले बिना ट्रबल के। आप आगे देखेंगे तो हमारे पास इन हाउस फैब्रिकेशन यूनिट है। हमारे पास प्रेस ब्रेक, शेयरिंग, लेज़र कटिंग, लेज़र आर्क वेल्डिंग। इधर देखेंगे अच्छा, तो यहाँ पे ये सब जो वेल्डिंग होती है वो मिग वेल्डिंग होती है? सारा मिग वेल्डिंग का काम होता है। ओके। उधर राउटर रखा है CNC? वो लेज़र के ऊपर काम होता है। ओके, परफेक्ट। इधर ये सारी मशीनें हमारे पास रेडी स्टॉक की मशीनें हैं, जो मशीनें बनती हैं जाती हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो कस्टमर्स की डिस्पैच की मशीनें हैं। ओके, ये रेडी टू डिस्पैच है? रेडी फॉर डिस्पैच है। ओके। ये रेडी फॉर डिस्पैच मशीनें हैं, ये एक्सपोर्ट हो रही हैं। हमारा अराउंड 50% एक्सपोर्ट है। तो हमारी मशीनें अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, मिडल ईस्ट, सब कंट्रीज़ में हमारी मशीनें जाती हैं। राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर? ये इलेक्ट्रिकल सेक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सारा काम होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल पूरा काम होता है। प्लेटफॉर्म। और हर काम हम देखेंगे तो ड्राइंग के साथ काम होता है, कोई भी काम ऐसे मैनुअली काम नहीं होता। परफेक्ट। तो यहाँ पे अभी असेंबलिंग चल रही है? यहाँ असेंबली चल रही है मशीन की। राइट। तो अगर मेरे दोस्त विजिट करेंगे तो क्या एड्रेस है आपकी फैक्ट्री का? मेरे नीचे एड्रेस आ रहा है कॉर्पोरेट का, फ़ोन नंबर्स हैं, वो उनको फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट फ़िक्स करें, तो हम लोग उनको यहाँ पे बाइज़्ज़त से उनको लेके आएंगे, दिखाएंगे, पूरा प्लांट दिखाएंगे, मशीनें दिखाएंगे तरह तरह की, क्योंकि UV कोटिंग क्योरिंग में, स्क्रीन प्रिंटिंग में APL का कोई मुकाबला नहीं। राइट, एब्सोल्युटली, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा कि BN शर्मा जी ने आपको रोलर कोटर मशीन का पूरा डेमो दिया है और सर ने तो हमारे पूरा आपको मैन्युफैक्चरिंग दिखाई। तो पॉल साहब मेरे दोस्तों के लिए बताइए, अगर वो ये मशीन लेना चाहते हैं तो उनको क्या कॉस्ट पड़ेगी और क्या कोई गारंटी वारंटी भी आप एक्सटेंड करते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है आपका। गारंटी वारंटी का APL जो भी प्रोडक्ट बनाता है 1 ईयर्स की अनकंडीशनल वारंटी हम लोग देते हैं और 10 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 10 साल तक हम उसके स्पेयर पार्ट्स आपको अवेलेबल कराएंगे। 10 साल के बाद अगर मॉडल बदलता है तब भी आप उसे कुछ स्पेयर पार्ट्स खरीद के अपने पास रख सकते हैं, बट 10 साल तक हम आपको उसका बैकअप देते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, मैकेनिकल पार्ट्स हैं या उसका सॉफ्टवेयर है। रही बात मशीन के प्राइस की शैलेश जी, तो मशीन का प्राइस डिपेंड करता है एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। क्या विड्थ है मशीन की, क्या उसकी क्योरिंग साइज़ है, कितनी कोटिंग करनी है, क्या स्पीड देनी है, ऑटो फीडर देना है नहीं देना, मैं वही बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ। तो
प्राइस मेरे को इसलिए नहीं मालूम बता पाऊंगा कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट नहीं मालूम। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हम वो मशीन डेवलप करते हैं, उस हिसाब से उसका प्राइस होता है। एक तरह से स्कोप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग है। करेक्ट। तो दैट यू कैन कनेक्ट विद पॉल साहब और आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं उनकी टीम से। और यहाँ पे तो खुद मशीनें डिज़ाइन हो रही हैं, आप अपने सामने बैठ के भी डिज़ाइन करवा सकते हैं। बिल्कुल। एक शैलेश जी मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये जो मशीन है हमारे हिंदुस्तान में एक रिवोल्यूशन आया है विच इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया गवर्नमेंट ने। और आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी प्रिंटिंग सबस्ट्रेट्स हैं, लाइक बुक्स हैं या हमारे लीफलेट्स हैं या हमारे कैटलॉग्स हैं, तो उसके ऊपर हम लोग लेमिनेशन करते हैं टू प्रोटेक्ट द प्रिंट या उसको स्ट्रेंथ देने के लिए। तो क्योंकि वो बच्चों के हाथ में बुक्स जाती है और उसको मुंह में डालते हैं, तो वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन होने से अब आप उस पर लेमिनेशन नहीं कर सकते। ये जो मशीन है ये आपकी वो लेमिनेशन को ख़त्म कर देगी, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो ये मशीन दे देती है। इको फ्रेंडली कोटिंग होती है और वही रिजल्ट्स जो लेमिनेशन के मिलते हैं इससे भी मिल जाते हैं। तो ये मशीन आपके लेमिनेशन जितने लोग करते हैं उन सब के लिए बहुत बढ़िया रिप्लेसमेंट है। ये सच में रिवोल्यूशनरी है और हमारे पर्यावरण को बचाती है। बट माय बिग क्वेश्चन इज, मेरे जो दर्शक हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो पूरे दुनिया भर में हैं। तो अगर मेरे दोस्त जो कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, मिडिल ईस्ट में हैं, यूएई में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, अगर, और वहाँ पे तो हमारे बहुत सारे हिंदुस्तानी भी हैं जो वहाँ नौकरी करते हैं, पैसा कमा के रेमिटेंसेस हमारे देश में भेजते हैं और अपने यहाँ पे अपने रिश्तेदारों को वो रोजगार देना चाहते हैं। तो अगर वो ये मशीन लेना चाहें सर, एक्सपोर्ट करते हैं आप? हाँ जी, मेरी काफ़ी एक्सपोर्ट है। अराउंड 30% ऑफ अवर मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग फॉर द एक्सपोर्ट। ये मशीन, मैं ऐसा बोलूँगा आप लोगों को कि आप अगर कोई काम भी स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी एक ये मशीन लगा के आप जॉब वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। आप बाहर जाके दूसरे देशों में जाके पता नहीं क्या क्या काम करते हैं सिर्फ अर्निंग के लिए, इस देश में रह के अगर आप ये मशीन लगाते हैं तो जो प्रिंटिंग के लोग करते हैं उनका अगर आप जॉब वर्क पकड़ते हैं, लैमिनेशन जैसे मैंने आपको बताया या ग्लास इंडस्ट्री बताई या वुड इंडस्ट्री बताई, आप उनके लिए एक जॉब वर्क भी करते हैं तो यू कैन मेक ए गुड मनी आउट ऑफ इट। मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता, इसलिए नहीं बता सकता कि मुझे मालूम नहीं कि किस इंडस्ट्री में आप लगाएंगे, बट अगर आप इस तरह काम पकड़ते हैं तो एक बहुत अच्छा रोजगार भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये कोशिश होती है कि आपकी इनकम बढ़े, आप आगे बढ़ें, दुनिया के किसी भी हिस्से में क्यों ना हो, किसी भी नेशनैलिटी की क्यों ना हो, हमारे देश में तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है और हर व्यक्ति जो दुनिया भर में है वो हमारे दिलों में रहता है। एक परिवार है हमारा पूरा दुनिया। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अंतर्गत मैं जानता हूँ हमारा इंडियन डायस्पोरा पूरे दुनिया भर में है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में, तो ज़रूरी नहीं कि अपने भारतीय भाइयों के लिए, बहनों के लिए ही शेयर करें, जो दूसरी नेशनैलिटी के लोग हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करिए। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों कि दुनिया के किस हिस्से से आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं आपका बड़ा आभारी होऊंगा, आप इतना प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये मशीन रोज़गार दे, पैसा कमाने का मौका दे, ये मेरी खुशनसीबी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों और बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतनी जानकारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ बिजनेस कैसे करेगा ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक नई स्टोरी के साथ मैं जल्द मिलता हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और देखते रहिए यूट्यूब पर बिजनेस कैसे करें। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।